हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधःस्पर्शी तथा अधोलंब। अधःस्पर्शी तथा अधोलंब। देखिए दोस्तों, इसको आप सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डायग्राम से देखेंगे आप लोग कि अधोस्पर्शी और अधोलंब होते क्या हैं। अधःस्पर्शी और अधोलंब, यहाँ हम परवलय के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे हम परवलय के लिए पढ़ रहे हैं वैसे ही दीर्घवृत्त, अति परवलय, इन सब के लिए भी होते हैं अधःस्पर्शी और अधोलंब। तो देखिए दोस्तों, अगर परवलय के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची जाए और इसके ही बिंदु P पर अविलंब खींचा जाए और इस P से जो अक्ष है परवलय की उस पर लंब खींचा जाए। समझे दोबारा से, P पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जाए, P पॉइंट पर अविलंब खींचा जाए P पे, और P से इस अक्ष पर परवलय की जो अक्ष है इस पर लंब डाला जाए। तो मान लीजिए ये पॉइंट N है और ये पॉइंट T है और ये पॉइंट है G। तो ऐसी कंडीशन में जो T से लेकर के N तक की दूरी होगी वो होगी अधःस्पर्शी, और N से जो G तक की दूरी होगी वो है अधोलंब। N से लेकर के G तक की दूरी है, इसको कहते हैं अधोलंब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में ये बात आ गई होगी कि अधःस्पर्शी और अधोलंब क्या होते हैं। तो देखिए माना, यहाँ डेफिनेशन भी दे देते हैं इसकी। माना परवलय के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा अविलंब परवलय की अक्ष को T तथा G पर मिलते हैं, एवं P से अक्ष पर लंब PN है, तब NT बिंदु P की या बिंदु P यानी तब NT बिंदु P के सापेक्ष ऐसे ही लिख दो, NT बिंदु P की अधःस्पर्शी तथा NG P की या P का अधोलंब कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ में हम इनके जो समीकरण है इनके बारे में बात करेंगे। अधःस्पर्शी और अधोलंब के जो समीकरण है इनकी चर्चा करेंगे। अधःस्पर्शी की लंबाई ये अधःस्पर्शी की लंबाई निकालेंगे हम।
यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो अगर हम ये बात करें कि परवलय पे जो बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, तो इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखिए अगर हम ये कहें कि ये जो परवलय पे पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर बिंदु P x1 y1 है, तब P पर स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए ये होता है y1 इक्वल टू 2x प्लस x1, ये फॉर्मूला होता है P पर। अब क्योंकि ये देखिए ये जो स्पर्श रेखा है परवलय को बिंदु T पर काटती है और T पॉइंट यानी अक्ष, ये जो x अक्ष है इसको T पे काटती है, तो आप जानते हैं कि x अक्ष पे काट रही है ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा x अक्ष को बिंदु T पर काट रही है, तो x अक्ष पर y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, जो कि x अक्ष को T पर मिलती है। अगर x अक्ष को T पर मिलती है तो देखिए इस कंडीशन में जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, अतः समीकरण 1 से y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये बनेगा 0 इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 2a 0 में निकल जाएगा, तो 0 इक्वल टू x प्लस x1। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा x इक्वल टू माइनस x1, यानी x इक्वल टू माइनस x कह दो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दूरी x है, देखो x की बात करें तो x1 पॉइंट ये है, मूल बिंदु यहाँ है, तो x1 दूरी होगी यहाँ मूल बिंदु से लेकर के और n तक की, ये तो हो गई x1। लेकिन x दूरी की भी बात करें हम, x इक्वल टू माइनस x1 है, हम यहाँ बात करें x की तो ये था कोऑर्डिनेट x, 0 नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस x, 0। तो देखिए ये दूरी जो x है माइनस में ये है T से लेकर के और मूल बिंदु जो O है यहाँ तक की, ये दूरी है x। तो यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इसको या तो आप इस परवलय के शीर्ष को A कह दो, O की जगह क्या कह दें, इसको A कह दें, क्योंकि अभी तक हम इसको A ही पढ़ते हुए आए हैं। तो देखिए AT जो दूरी है यानी x1 जो दूरी है वो माइनस x1 के बराबर है, हम ये कह सकते हैं AT जो दूरी है वो AN के बराबर है, यानी आप ये कहोगे एम्प्लाइज x जो दूरी है वो है AT इक्वल टू AN। तो अगर AT इक्वल टू AN हो गया तो देखिए जो अधः स्पर्शी है, यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ हम परिमाण में ले रहे हैं, परिमाण में लेंगे तो ये नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो देखिए अधः स्पर्शी जो होती है वो है T से लेकर के N तक की दूरी, तब अधः स्पर्शी NT ये बनेगी, देखिए NT जो दूरी है इसको आप AT प्लस का AN लिख सकते हो, AT प्लस का AN, और देखिए यहाँ से AT और AN दोनों बराबर हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, आप AN के इक्वल लिख सकते हो AT को, यानी AN प्लस AN यानी 2AN, ये बन जाएगा 2AN। और जो AN दूरी है वही कितनी है, x1 है, तो आप लिख सकते हो इसको 2x1। अब देखिए ये लिख दिया आपने 2x1, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधः स्पर्शी है वो क्या है, कांस्टेंट निकलती है 2x1 x1 पॉइंट पर। इसी के साथ ही हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है अधोलंब। अब अधोलंब की लंबाई के बारे में बात करें तो देखिए कंडीशंस ये रहेंगी, अधोलंब की लंबाई। तो दोस्तों हम परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु P x1 y1 पर अगर अविलंब की बात करें तो अविलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का y1 अपॉन 2ax माइनस x1, यानी ये कह सकते हैं क्योंकि
परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु पी x1 y1, या ये कहते हैं माना परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 पर बिंदु पी x1 y1 है, तब पी पर अविलंब का समीकरण, पी पर अविलंब का जो समीकरण होगा वो बनता है, देखिए आप लोग ये पढ़ चुके होते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का y1 अपॉन 2ax माइनस x1। ये समीकरण नंबर 1 डालें तो देखिए ये जो अविलंब है, p पर जो अविलंब है ये है x अक्ष को g पे मिलता है। अगर g के कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, g के कोऑर्डिनेट है यहाँ x, 0, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है। पहले वाले में ये माइनस x0 थी, अब इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम इधर यहाँ काट रहा है x अक्ष को, तो देखिए जो कि x अक्ष को बिंदु g पर मिलता है तब y की वैल्यू 0 होगी। अतः समीकरण 1 से आप इसमें y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा यह बनेगा समीकरण 1 में y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये आएगा 0 माइनस का y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2ax माइनस x1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो लेफ्ट साइड में 1 रहेगा। 2a से मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो ये बना 2a इक्वल टू x माइनस x1, और जैसे ही यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस का x1। तो देखिए ये बन जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 2a प्लस x1, और जो x1 दूरी है, x1 जो दूरी है वो थी n से g तक की दूरी, सॉरी x1 जो दूरी है वो है a से n तक की दूरी, पहले भी बता चुके हैं an दूरी x1 है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो, ये बनेगा x1 की जो वैल्यू है वो है a से n तक की दूरी, तो ये रहा an प्लस 2a x इज इक्वल टू, तो इसको आप लोग लिख सकते हो an जो दूरी लिखी है आपने, इसको आप लिख सकते हो, यानी ng हमें निकालना है यहाँ से ng दूरी, तो ये बनेगा तब अधोलंब की लंबाई ng इक्वल टू, देखिए दोस्तों ng जो डिस्टेंस है वो बनेगी ag में से अगर an माइनस कर दें, ag में से an माइनस कर दें, देखो ag में से an को माइनस कर दें तो ng रह जाएगी, यही अधोलंब था। तो ag जो डिस्टेंस है a से लेकर के g तक की जो दूरी है वो है यहाँ x है, x कोऑर्डिनेट है इसका, तो यानी a से लेकर के g तक की दूरी वो x हो जाएगी, माइनस an जो दूरी है वो है x1। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ से रखें 2a प्लस x1, तो ये दूरी थी 2a प्लस x1 माइनस x1 से x1 कैंसिल हो गया, 2a आया, यही 2a यानी अधोलंब की जो लंबाई बनी वो 2a आई, और जो 2a है वह जो शीर्ष यानी नाभिलंब की लंबाई 4a होती है उसका आधा है, तो हम ये कह देंगे अर्धनाभिलंब। तो ये बन जाएगा दोस्तों अर्धनाभिलंब। अभी 1 मिनट, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे अब इसी का, और ये है परवलय का अर्धनाभिलंब किसी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। यानी इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कुछ ज्यामितीय गुणधर्म में, उसमें पहला है ये गुणधर्म नंबर 1 है परवलय का अर्धनाभिलंब
किसी नाभिय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। किसी नाभिय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। यानी दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ये कहा है कि परवलय का अर्धनाभिलंब। तो देखिए आप लोग जैसा आपसे कहा है उसके बारे में समझेंगे। आपके लिए ये डायग्राम है, यानी ये परवलय है। अब हम बात कर रहे हैं ये पी क्यू अर्धनाभिलंब है। तो नाभिलंब की बात की जा रही है। परवलय का अर्धनाभिलंब यानी 2a होता है ना, अर्धनाभिलंब 2a। यह किसी नाभिय जीवा, तो हमने ये मान ली पी क्यू कोई नाभिय जीवा है और ये परवलय को बिंदु n पर मिलती है। तो देखिए परवलय का अर्धनाभिलंब यानी जो 2a होता है अर्धनाभिलंब, यह किसी नाभिय जीवा के खंडों का, नाभिय जीवा पी क्यू मानी तो इसके खंड हो गए, एक तो हो गया पी एन, दूसरा हो गया क्यू एन, यानी पी एन और जो क्यू एन है ये खंड हो गए। हरात्मक माध्य होता है, यानी जो 2a है वह पी एन और क्यू एन का हरात्मक माध्य होता है। देखिए अगर ए बी सी तीन संख्या HP में हो तो आपको पता है अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, तो इनका जो 1/a 1/b 1/c ये फिर AP में होती हैं। यानी अगर ये HP में हो तो ये 1/a 1/b 1/c क्या होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में होती हैं। और जब समांतर श्रेणी में होती हैं तो आपको पता है कि आप 1/b माइनस का 1/a करें, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएं या फिर तीसरे पद में से और दूसरा पद घटाएं तो बराबर आता है। यहाँ से 1/b को इधर लाएं लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा 1/b 1/b 2/b इक्वल टू आएगा। देखिए 1/a को राइट साइड में ले जाओगे तो 1/a प्लस 1/c, यानी आप इसको लिख सकते हो। यानी आपको जो प्रूव करना है वो ये लाना है। अब यहाँ देखिए इसको भी प्रूव करने के लिए, यानी हमारे पास तो पी एन 2a और क्यू एन है, यानी हमें जो मेन प्रॉब्लम जो प्रूव करके लानी है वो है 2/b। b की जगह क्या है अपने पास, ए बी सी होता है, तो b की जगह है ए बी सी है, यानी a की जगह ये है, b की जगह ये, c की जगह। तो देखो 2/b है तो b की जगह अपने पास 2a है, इक्वल में 1/a की जगह क्या है पी एन, प्लस का 1/c तो c की जगह क्या है क्यू एन। तो यानी हमें जो प्रूव करके लाना है वो ये है। तो देखिए हमने यहाँ आपको सब कुछ बताया, साथ में ही जो प्रूव करके लाना है उसको भी समझा दिया है। इसके बाद अब देखेंगे इस आर्टिकल को। अगर ये पी क्यू नाभिय जीवा है तो आप जानते हैं नाभि के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होंगे a,0। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की नाभिय जो नाभि होगी वो a0 होगी। तो देखिए माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अगर ये परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है जिसकी नाभिय जीवा क्या है, जिसकी नाभिय जीवा पी क्यू के सिरे क्रमशः है P। देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट परवलय पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक 80 स्क्वायर 280 होते हैं। और इसके जस्ट विपरीत की बात करते हैं तो देखिए आपको एक और डायग्राम बताते हैं। यहाँ हम अगर नाभिय जीवा है ये पी क्यू, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर 281 हो और क्यू के कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर 282 हो। तो आप लोगों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि T1 इंटू T2 में जो रिलेशन होता है वो होता है -1। T1 इंटू T2 में जो रिलेशन होता है वो होता है T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। तो अपना कहने का मतलब रहा T2 इक्वल टू -1/T1। तो देखिए अगर यहाँ आप T2 की जगह -1/T1 रखोगे तो ये बनेगा a/T1 स्क्वायर
T2 की जगह -1/T1 रखोगे तो ये बनेगा -2a/T1। तो कहने का मतलब ये है Q पॉइंट, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80² 282 हैं 280 हैं, तो यहाँ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो बनेंगे a/T², 2a माइनस का 2a/T। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये हमने इसकी हेल्प से समझाया आपको, यानी नाभिकीय जीवा के सिरों में रिलेशन होता है T1 इंटू T2 इक्वल टू -1, जो सिरे के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें रिलेशन होता है T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। तो देखिए दोस्तों यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कितने लिए 80² 280, हुआ Q कितना है देखो a/T² -2a/T है। अब देखो अगर P और Q इतने हैं तो हम पहले Pn दूरी निकालें। अब ये n देखो नाभि को आप ऐसे से व्यक्त करते हुए आए, लेकिन अब हमने यहाँ n कह दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम Pn दूरी निकालें तो Pn जो दूरी निकालेंगे हम तो ये बनेगी Pn, देखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो ये आएगी अंडर रूट में 80² यानी AT² माइनस a का स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का स्क्वायर, 280 माइनस 0 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग स्क्वायर रूट a कॉमन लें तो a ये बनेगा T² -1 का स्क्वायर। देखिए a कॉमन लिया स्क्वायर में से तो a² बन के निकलेगा, प्लस का आएगा यहाँ से 4a² T²। साथ में अगर आप यहाँ से a² को रूट से बाहर निकालें तो ये a बन के निकलेगा और अंडर रूट में आएगा T² -1। देखिए ये बनेगा T² -1 का स्क्वायर प्लस का या 4T² बनेगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा T4 - 2T² प्लस का 1 प्लस का 4T²। इसी के साथ और इसको सरल करें तो ये बना a T4। देखिए -2T² प्लस 4T² है तो प्लस का 2T² बनेगा और प्लस का 1 आएगा। ये रही दूरी Pn, ये डिस्टेंस रही आपकी Pn। इसी के साथ अगर आप Qn और निकालें तो देखिए फिलहाल इसको साइड में लिख रहे हैं, जो Pn है, Pn जो डिस्टेंस निकली है इसको साइड में लिख रहे हैं a अंडर रूट में, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी T4 प्लस का 2T² प्लस का 1, ये रहा। अब देखिए हम Qn डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये बनेगा अब Qn डिस्टेंस है तो वो रहेगी Q और N के बीच की दूरी, यानी अंडर रूट में आएगा a/T² में से a माइनस करोगे यानी a/T² माइनस a का स्क्वायर प्लस -2a/T माइनस 0 -2a/T माइनस 0 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वहाँ से ये है a यहाँ से कॉमन लें तो a² बन के निकलेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये रहा 1/T² -1 इसका स्क्वायर प्लस, और देखिए यहाँ -2a का स्क्वायर है तो 4a² होगा अपॉन में T²। इसी के साथ अगर a² है तो a² कॉमन लेंगे a बन के निकलेगा, अंडर रूट में आएगा ये। अब देखिए a² कॉमन निकल ही गया है तो ये 1/T² -1 का होल स्क्वायर है, इसको खोलें तो ये बनेगा 1/T4 माइनस का 2/T प्लस का 1 और प्लस का, देखिए a² कॉमन निकल गया तो 4/T² आएगा यहाँ से, और ये बना अंडर रूट में a 1/T4, देखिए -2/T और ये है स्क्वायर था यहाँ -2/T² और ये है प्लस का 4/T², तो 4 - 2 करोगे तो प्लस का 2/T², साथ में प्लस का 1। देखिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के सामने जो टर्म लिखी हुई थी इसको आप लिख सकते थे T² + 1 का होल स्क्वायर और इस पे भी रूट, यानी पहले जो वैल्यू लिखी हुई थी उसको हमने और थोड़ा सा सरल कर दिया है, यानी ये बनता a, यहाँ से स्क्वायर से रूट हटा दो ये बनता a² + 1, इसको और सरल कर दिया Pn को। Pn यानी ये निकला है Pn जो डिस्टेंस है वो निकली है a² + 1 a² + 1 और सिंप्लीफाई कर दिया ये। अब देखिए इसको भी क्या लिख सकते हो, यहाँ से a स्क्वायर रूट आप इसको लिख सकते हो 1/T²
प्लस देखो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी आप इसको लिख सकते हो 1/t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसका एक्सपेंशन करके देख लो, इसका स्क्वायर करोगे फिर 2ab करोगे ये आएगा, फिर बी स्क्वायर करोगे ये बनेगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर प्लस का 1। इसी के साथ और भी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, यह बनेगा एलसीएम लें तो ए 1 + t स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। तो दोस्तों अब अगर आप ये प्रूव करना चाहें 1/pn + 1/qn 1/pn + 1/qn, तो ये बनेगा देखिए 1/pn, pn डिस्टेंस है a t स्क्वायर प्लस 1 प्लस में, और देखिए qn जो वैल्यू है वो है 1/ करोगे आप 1/qn, qn की वैल्यू ये है, तो देखिए 1/ करोगे तो यानी ये लिखोगे a × में 1 + t स्क्वायर, लेकिन ये जो अपॉन में टी स्क्वायर आएगा वो ऊपर चला जाएगा तो उस टी स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हो आप। इसी के साथ में ये बन जाएगा, यह बन जाएगा देखिए 1/pn प्लस दिस इम्प्लाइज 1/pn + 1/qn = आप देखिए एलसीएम दोनों का सेम है तो एलसीएम a × में टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। जब एलसीएम सेम आ जाएगा ऊपर बचेगा 1 + t स्क्वायर। तो दोस्तों आप समझेंगे इसमें कि ये रहा 1 + t स्क्वायर से 1 + t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/a बचेगा, क्या रहा ये 1/a। तो आप लोग इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, इक्वल में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो यह बन जाएगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यही टर्म बनी, आप लिख सकते हो कि 2/, ये जो 2a है ये है अर्धनाभिलंब, यही आप लोगों को प्रूव करना था। यानी ये बना 1/pn प्लस का 1/qn = 2/ अर्धनाभिलंब, 2a अर्धनाभिलंब होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के बारे में कल बात करेंगे।